Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है 30 जनवरी सोमवार और ये ब्लॉग कल का है यानी कि संडे का। और यहाँ सुबह सुबह जो चाय मैंने चढ़ा दी थी, अभी फ़िलहाल बच्चे सो रहे हैं तो सर्दी खांसी में थोड़ा चाय पी ली थी मैं और दवाई भी खानी थी। तो बस चाय चढ़ा के नहाने ही जा रही थी कि चाय फट गई यहाँ पे और दूध भी ख़त्म हो गया। तो फिर वेट किया दूध वाले भैया का आने का, उसके बाद तो फिर आंचल ने ही चाय बनाई थी। और ज़रा 2-3 दिन से मैं एंटीबायोटिक ले रही हूँ, डॉक्टर को दिखवाया था तो डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी दवाई भी दी है। आज तीसरा दिन है दवाई खाते खाते, बट इतना ज़्यादा आराम नहीं हुआ है। मेरे गले की हालत अभी भी ख़राब है। जैसे ज़्यादा मैं अगर बोल भी रही हूँ या सो रही हूँ तो खांसी बहुत ज़्यादा उठ रही है। तो बस वो तबीयत कितनी भी ख़राब रहे, नहा के पूजा तो करनी है, तभी शांति मिलती मेरे मन को। वो बात एक अलग है कि एकदम उठा नहीं जा रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो बच्चे कर देते हैं पूजा, अदरवाइज़ मैं ही करती हूँ। तो बस यहाँ उसके बाद थोड़ा अंडे वगैरह निकाल के रख दिए थे कि बच्चों के लिए ज़रा अंडे की भुजिया वगैरह करके रख दूँ तो ब्रेड से खा लेंगे वो लोग नाश्ते में। बट फिर ऐसे ही निकाल के छोड़ दिया, अभी के बाद में बनाऊँगी। नहा ली थी, नहा के पूजा करने जा रही थी तो आंचल ने बोला कि आप नहा के खाली पूजा कर लो मम्मी। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह देख ले रही हूँ और अंडा वगैरह की ज़रूरत नहीं है बनाने की। चिंकी ने बोला कि तू चाय बना ले, मैं यिप्पी नूडल बना लेता हूँ सबके लिए, तो ब्रेकफास्ट सबका हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ने इतना ज़्यादा ध्यान रखा है, इतनी सेवा की है। आज नहीं, हमेशा ही कभी भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे बहुत देखते हैं। तो आज भी अभी 2-3 दिन से भी इतनी ज़्यादा सेवा की है दोनों ने कि वाकई में मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा केयरिंग है। घर में मैं ही नहीं, किसी की भी तबीयत अगर थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा देखभाल रखती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। तो सेम वैसे ही मेरे बच्चों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तब जाके 2 दिन में, आज तीसरा दिन है तो आप देखिए मैं उठ गई हूँ। अभी मुझे 2-3 दिन और लगेगा बिकॉज़ आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। तो कोई भी चीज़ मेरी जल्दी ठीक नहीं होती है, फिर चाहे वो खांसी ज़ुकाम हो या बुखार हो तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ठीक होने में। और यहाँ पूजा करके बैठी थी तो आंचल ले आई है चाय और चिंकी बना रहा है किचन में यिप्पी नूडल सबके लिए। वैसे तो रोज़ जाता है क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए, बट 2 दिन से गया नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और मैगी और ये जो है यिप्पी नूडल, ये सब आजकल सारे ही बच्चे बना लेते हैं। तो यहाँ अपने जितनी उसको रेसिपी आती है अच्छी तरीके से बना के और मेरे लिए कटोरी में लेके आया, क्योंकि मैं ये नूडल वगैरह ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बस मुझे मेडिसिन खानी थी इसलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और इन लोगों को तो काफ़ी पसंद है, तो बस यहाँ बैठ के ये खा लिया था। और इसके बाद भी मैं तकरीबन आधा पौन घंटा दवाई खा के, सुबह की जो दवाई थी वो खा के मैं फिर पता नहीं कब आँख लग गई, सो गई थी मैं। उसके बाद फिर आंचल चली गई थी अपने कोचिंग, उसका ट्यूशन का टाइम था, और चिंकी चला गया था सोने के लिए, सुबह का उठा हुआ था। तो फिर तबीयत थोड़ी अच्छी लग रही थी जब मैं सो के उठी। बट आज थोड़ा क्या हो रहा है, मतलब 2-3 दिन से कि मुझे एनर्जी लेवल काफ़ी कम लग रहा है अपना, जैसे लग रहा है कि लेट ही रहूँ बस चुपचाप से। तो बस अभी थोड़ा सो के उठी थी तो अच्छा लग रहा था। फिर आके यहाँ पे ये नए आलू हैं और आलू की भुजिया के लिए काट रही हूँ। छीले नहीं है मैंने, बस रगड़ के धो लिए इनको। तो आलू की भुजिया और साथ में ही मैंने बैंगन भी काट लिए थे और इनसे भी पहले मैंने काट लिया था करेला। तो मैंने सोचा था कि आज दाल चावल, आलू की भुजिया, बैंगन भाजा जो होता है कोलकाता का फेमस है बैंगन भाजा, और मुझे बहुत पसंद है दाल चावल के साथ में, बच्चों को भी। और करेले की भुजिया हो जाएगी, या करेले का हल्का मैं स्टू ही बना लेती इस तरीके से। तो बस अभी आपको भौंकने की अगर आवाज़ आ रही है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और गेट बंद है और बाहर से एस्ट्रो भौंक रहा है कि भाई मुझे क्यों बाहर बंद कर रखा है, मुझे भी अंदर ले लो।
तो उसका यही रहता है, मतलब इर्द गिर्द मेरे घूमता रहता है। तो यहाँ बस सब्जियाँ काट ली थी और एक एक करके सभी को मैंने पानी में अच्छी तरीके से डुबो के धो लिया है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मतलब मुझे बार बार खांसी आ रही है एंड मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा गला अभी भी भारी है मेरा, तो थोड़ा ठीक होने में ज़रा टाइम लगेगा मुझे। तो 5 दिन की दवाई दी है, तीसरा दिन है आज। तो बस ये सारी सब्जियों को धो के और उसके बाद में चॉपर में टमाटर और मिर्ची को करूँगी, चढ़ाऊँगी अरहर की दाल और चौके वाली ऊपर से। वैसे मसाला पीस के भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनती है और ये वाली दाल भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो अरहर की दाल मुझे भी, जितनी भी दाल हैं चावल के संग स्पेशली मुझे अरहर की दाल बहुत पसंद है। तो बस यहाँ बैंगन को तो मैंने पानी में ही भिगो के रख दिया है क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ 3 टमाटर ले लिए हैं, 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची ली है। तो इसी को चॉपर में करके और दाल में डालूँगी एक साथ में, और ऊपर से मैं ज़रा लाल मिर्ची पाउडर भी डालूँगी, इसलिए मिर्ची मैंने थोड़ी कम ली है। अब समझ लीजिए कि मेरी तबीयत ख़राब हुए आज तीसरा दिन है, तीसरा क्या चौथा दिन आप समझ लो। और सैटरडे तो मैंने व्लॉग पोस्ट ही नहीं किया था क्योंकि मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी। और तो खाने पीने की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है घर में, क्योंकि नाश्ता भी मैं बनाती हूँ, लंच डिनर चाय दूध सब कुछ, तो इतनी दिक्कत हो रही है। बच्चे करते हैं, बच्चे जितना कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा करते हैं वो। और फिर उनका भी है ना, पढ़ाई लिखाई है, जिम है, ट्यूशन है, सब कुछ है, तो बच्चों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस किया तो उन्होंने बहुत है और हमेशा से ही करते हैं। तो यहाँ बस दाल और टमाटर मिर्ची जो चॉपर में की थी वो डाल दी थी, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाला है, हल्दी नमक और पानी हिसाब से डाल के ऊपर से 1 टीस्पून ज़रा सा मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला है। इससे क्या होता है कि कोई भी लिक्विड चीज़ आप बनाते हैं कुकर में और पानी ऊपर से सीटी के पास से निकल के कुकर ख़राब हो जाता है, तो वो ये इस चीज़ से, ये अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये टिप ऑफ द डे ही आप समझ लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सरसों तेल ही डालें, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं ज़रा सा डाल देंगे तो इस तरीके से कुकर ख़राब नहीं होता है। तो एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है कुकर। तो बस खाना बनाते बनाते इतना फैलावा हो ही जाता है। और अभी मैं इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर काम का मैंने लिया नहीं है, बस जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, और बाकी मुझे बच्चों ने करने भी नहीं दिया है ज़्यादातर। तो बस यहाँ जो थोड़ा फैलावा हो गया था बस वही मैं साइड करके रख रही हूँ। एंड मेरी मतलब खाना बनाते बनाते आलू की भुजिया मैंने चढ़ाई है, तब उसके बाद से तो मुझे और काम मुझे करने का मन क्या मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। और ना मैंने बैगन भाजा बनाया, ना मैंने करेला भाजा बनाया, ना मैंने दाल में छौंक लगाया, कुछ नहीं। मतलब इतना अनईज़ी फील होने लग गया था मुझे। तो यहाँ देखिए ये तीसरी सीटी है और 3 सीटी ही लगाई थी मैंने, और कुकर ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ है, बिगड़ा नहीं है। जैसे गंदा हो जाता है कोई पानी नहीं निकलेगा अगर वैसे ट्रिक से आप लिक्विडी चीज़ बनाते हैं कुकर में। तो और यहाँ चावल भी हो गए थे। तो बस अब चढ़ाऊँगी आलू की भुजिया। और दाल में छौंक अभी लगाया नहीं था, मैंने सोचा सारा भाजा वगैरह बना लूँगी, उसके बाद इकट्ठा दाल में छौंक लगाना ही बाकी रह जाएगा, तो वही बाकी था बस। तो लगाया नहीं था, रख दिया था। और यहाँ तेल थोड़ा ज़्यादा मैंने चढ़ा दिया था कि एक एक बार करके तीनों भुजिया मैं बना लूँगी, आलू बैंगन और करेला की। तो बस यहाँ आलू की भुजिया चढ़ाई थी और इसको चला के मैंने ढक दिया। फिर मुझे एकदम मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था किचन में, तो मैंने आंचल को बोला कि अब तुम बाद में देख लेना आलू की भुजिया और दाल में छौंक लगा लेना। बोला ठीक है मम्मी, आप जाके लेट जाओ। तो यहाँ मैं आ गई थी, उसके बाद मैं सो गई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने कम से कम 1.5-2 घंटे बाद उठ के मैंने खाना खाया है। और यहाँ मैं लेटी, आंचल ने मुझे रजाई उड़ा दी थी, मेरी वाली पतली वाली। तो बस ऐसी ही तबीयत अभी मेरी चल रही है। बट आप लोगों से भी मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए चली आई आपसे मिलने के लिए। तो यही रूटीन आज की मैं अपनी शेयर कर पाई हूँ आप लोगों से। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप भी अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।